लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। इसके अदर देन दो मेथड और इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में यही है। 90% केस में यही आता है। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे न्यूटन का एक मेथड होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और एक मेथड डिस्कस करेंगे लैग्रेंज मेथड, लेकिन मेन यही है। ये पढ़ लिया तो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी मेथड कवर अप करेंगे। तो पहले इंटरपोलेशन का मीनिंग सुनो, बुक में एक मीनिंग है, इंटरपोलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो बेसिकली ये स्टैट्स का चैप्टर है, तो इसीलिए ये कॉमन सेंस में हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, एस्टिमेटिंग द मोस्ट लाइकली फिगर डिपेंडेंट वेरिएबल, मोस्ट लाइकली फिगर। जैसे मान लो 2007, 8, 9, 10, 2007, 2008, 2009, 2010, लगातार 4 साल है। मान लो 8 का वैल्यू नहीं दिया है, 7 का अपने पास है, 2009 का भी अपने पास है, 2010 का भी अपने पास है, 8 का नहीं है। तो 8 का हम निकालेंगे तो इसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली, मतलब आसपास का था, तो इस टाइप का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मोस्ट लाइकली, जो एकदम रिलेटेड रहेगा। तो बेसिकली इंटरपोलेशन में भी डिफाइन एज द टेक्निक ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब तुमको अंदाज लगाना है, सर्टेन क्वांटिटी अंडर द सर्टेन अजम्पशन। कुछ क्वांटिटी पहले से दिया रहेगा, मतलब कुछ का वैल्यू दिया रहेगा, उसके बेसिस पर तुमको कोई वैल्यू निकालना है। तो ये होता है बेसिकली इंटरपोलेशन। ठीक है, तो हम लोग सीधे आते हैं ना, अभी मेन हम पार्ट पे आते हैं डायरेक्ट, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में सॉल्व कैसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो पहले तो इसमें सीखना है कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में एक तरीका होगा, या तो फॉर्मूला याद कर लो, या तो फॉर्मूला भी जो बताने का टेक्निक बता रहे इससे निकाल। जैसे मान लो तुम लोग ये फॉर्मूला अगर तुम लोग को फॉलो करना पड़ा, y-1 का पावर 2, और ये y-1 का पावर 2 कैसे आया ये हम क्वेश्चन में बताएंगे। अभी बात समझो कि फॉर्मूला कैसे निकलेगा। जैसे 2 तुम लोगों को कैसे पता चलेगा, 3 कैसे पता चलेगा, ये हम क्वेश्चन में बता देंगे। क्लियर? 2 मतलब समझ जाओ, 2 साल रहेगा तो 2, 3 साल रहेगा तो 3, 4 साल रहेगा तो 4, लेकिन क्वेश्चन में हम क्लियर बताएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। चलो फिलहाल देखो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे। देखो जैसे 2 है ना यहां पर, तो हम लोग लिखेंगे 2C0, 2C1, 2C2, 2 तक ही जाना। क्यों 2 तक जा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में 2 है, इसलिए 2 तक ही जाएगा। और स्टार्ट कहां से करना? 0 से, 0, 1, 2। अब बेसिकली हमको फाइंड करना, तो अब यहां पर और भी कोडिंग करना, इस टाइप से फिर कोडिंग करना, y2, y1, y0। ये समझा कैसे पुट किए? यहाँ नंबर्स चलना 0 से, 0, 1, 2, लेकिन ऊपर चलना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 फिर 1 फिर 0। और हमेशा याद रखना पहला का साइन बेसिकली प्लस होता है, अब प्लस के बाद अपना आगे बढ़ते जाना नॉर्मल वे में। प्लस के बाद क्या होना चाहिए? माइनस, फिर क्या होना चाहिए? प्लस। चलो हम 2 से 0 को सॉल्व करते, तो किस फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं याद रखना, ये जो NCR होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। एक और तरीका है फॉर्मूला को सॉल्व करने का, बट ये तरीका इसलिए बता रहे कि कॉम्बिनेशन तुम लोगों को पढ़ना है, तो दोनों रिवीजन थोड़ा होते रहता है। ठीक है, देखो चलो फॉर्मूला फॉलो किया, 2 फैक्टोरियल होगा ना, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग 0, और ये 2 माइनस 0, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखा जाए तो 2 2 कट गया, आंसर क्या आएगा? 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका पहला का वैल्यू निकला 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू 1। तो हम 2 को बोल सकते हैं भाई 1 तक ब्रेक कर दो, तो 1 एक 1 ऐसे ही छोड़ दो, एक ब्रेक कर दिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 तो नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, तो आंसर इसका क्या आ गया? 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 2 2 कर दिया, इसका भी क्या आ गया? 1। अब फॉर्मूला कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना, y2 को गुना कर देंगे यहाँ 1 से, यहाँ y1 को गुना कर देंगे 2 से, यहाँ y0 को गुना कर देंगे 1 से, जिसका इसका जो वैल्यू, चलो गुना करो, y2 को करो 1 से, तो क्या हो जाएगा? y2 ही होगा। अब फॉर्मूला निकाल रहे, ध्यान देना, फिर प्लस, पहला प्लस हो गया, अब क्या देना है? माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दो। y1 को गुना करो 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2y1, पहले नंबर्स पहले लिख देना, फिर प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। y0 को गुना करो 1 से, तो y0 को करेंगे तो y0 है, देखो इसका फॉर्मूला निकल लिया, यानी y माइनस 1 का पावर 2 का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ये इसका फॉर्मूला। अभी एक और देखो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा ध्यान देना सीखने में। मान लो हम लोग को एक फॉर्मूला निकालना है, y1 माइनस पावर 5 मान लो दे देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो चलो इसका हम यहाँ पर स्पेस छोड़ दिए फॉर्मूला के लिए। चलो अब यहाँ स्टार्ट करो, 5C0, ठीक है, ध्यान देना एक स्टेप, 5C1, 5C हो गया 2,
5C3, 5C4 और 5C5, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को सारा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देते जाना है। देखो थोड़ा इसमें क्या करना होगा, सबका फॉर्मूला का तरीका देखो सेम है, ठीक है, चेंज नहीं करना है, सबका तरीका सेम ही जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी 2 में जो रूल फॉलो किया ना, समझ आना सेम होगा। जैसे पहला क्या लिखा है 5C0, दूसरा क्या लिखेंगे 5C1, तो देखो 5C1 लिखे, तीसरा क्या होगा 5C3, फिर होगा 5C, हाँ ये हो गया 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। थोड़ा स्पेस लिए क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, इसीलिए उसको इरेज कर दिए थे। चलो ये 5C1, अब ध्यान समझना रूल सेम होगा। चलो साइन भी दे देते थे हम लोग, तो पहला का प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ भी एक नंबर और देते हैं हम लोग Y5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0, ठीक है। तो अब इसका देखो फॉर्मूला, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कट गया 5, यानी इसका आया 1। पहला का जनरली 1 ही आता है, ऐसे याद भी कर लो। चलो इसका 5 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 5 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे 4 तक, 1 लिखने की जरूरत है। दूसरा का क्या आया 5, ठीक है। अगर 5 से बना हो तो याद कर लो, दूसरा का 5 आता है, ऐसे याद भी कर सकता है तुम लोग, ठीक है। तीसरा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला समझते जाना। तो 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 3, तो 5 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे 3 तक। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सब पढ़े, जो नहीं करता था याद करो 1 तक ब्रेक करते थे, 3 कट गया, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 10, तीसरा निकल गया 10। फिर 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अच्छा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ लिखिए 5 माइनस 3, तो क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। तो फिर 5 को वही 3 तक ब्रेक करो, तो ये 4 और ये 3, तो 3 तो कट जाएगा, लोग पता है 2 नहीं कटेगा तो 1 तक ब्रेक, फिर 2 2 जा 4, यानी इसका भी क्या आ गया 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 5 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे 4 तक, तो 4 तो पता है कट जाएगा, तो ये क्या बच गया 5। अब लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 5 कट गया, इसका 1। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो अब ध्यान से देना। अब देखो इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे थे y माइनस 1 का पावर 5, इसका निकाल रहे थे, तो हम लोग लिखते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा, चलो सब अपना अपना वैल्यू से गुना होगा, ये इससे गुना होगा तो इसका 1 है, ये इससे गुना होगा 5, ये अपना वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे वहां किए थे ना, बस यही ये चीज लॉन्ग में हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, y5 को 1 से किए तो क्या होगा y5, ठीक है। अब समझना मल्टीप्लाई, फिर पहला प्लस होता है माइनस है ना, चलो y4 को 5 से करो तो क्या हो जाएगा 5y4, नंबर पहले लिख देना, ठीक है, क्लियर। अब 10 को करो y3 से तो प्लस 10y3, फिर y2 से करो तो 10 को y2 से करो माइनस 10y2, फिर y1 से फिर 5 को करो तो फिर प्लस होगा 5y1, फिर माइनस है तो माइनस y0 को 1 से करो तो ये y0 है इज इक्वल टू 0। देखो फार्मूला निकल गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे सबका फार्मूला इजीली निकलेगा, बस रूल यही फॉलो करना। और एक चीज फार्मूला निकलने के बाद तुम लोग चेक कर सकता है, क्या चेक करना, थोड़ा सा चेक करना जिससे तुम लोग को पता चल जाएगा सही निकला है। स्टार्टिंग में कोई नंबर है देखो तो नहीं, तो लास्ट में भी कोई नंबर नहीं होगा पक्का। यहाँ कितना नंबर है, तो यहाँ सेकंड लास्ट भी 5 होगा, यहाँ कितना है 10, तो सेकंड लास्ट भी 10 होगा, मतलब ना ऐसे चलेगा, यहाँ कोई नंबर नहीं तो यहाँ भी कोई नंबर नहीं, तो यहाँ जो नंबर है वही नंबर, यहाँ जो नंबर वही नंबर है। ये तो 6 था तो पूरे मैच कर गया, मान लो 5 रहता, अगर 5 वैल्यू तो शुरू का 2 को मैच करता, बीच वाला अलग होता। जैसे यही देखो, यहाँ कोई नंबर नहीं, यहाँ कोई नंबर नहीं, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बेस पे तुम लोग को यहाँ पर कुछ हम लिख दे रहे, उसका फॉर्मूला निकालना, y माइनस 1 का पावर 3,
y माइनस 1 का पावर 4, y माइनस 1 का पावर 6, y माइनस 1 का पावर 7, y माइनस 1 का पावर 8, y माइनस 1 का पावर 9, y माइनस 1 का पावर 10। देखा जाए तो इतना ज़्यादा तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, हार्डली 7 या 8 तक निकाल कर रखना एग्जाम के लिए।